morning dear students, welcome back to our math class. Yesterday we were completed 4 question of exercise 4.1 and today we are going to start our next question 5th. Question 5th is write the fraction in ascending order. अब fraction हमें दिया गया है उसको ascending order में लेकर जाना है. ascending order पता है ना क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम. ठीक है, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया बेटा? फर्स्ट देखो 1/4, 2/5 एंड 3/8. 3/8 ये तीन नंबर दिए गए, तीन फ्रैक्शन दिए गए हैं. इनको हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ऐसे पहले छोटा लगाना है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. ठीक है, तो आप देखो अगर हमारे पास अगर ऐसे होता है तो हमें पता ही नहीं चलता इनमें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. नहीं चल रहा ना. लेकिन पता कब चलेगा? अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बना लें. इन सबके डिनोमिनेटर को अगर हम सेम बना ले तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना. तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे कैसे? कैसे बनेगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे पहले 4 का 5 का और 8 का. हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. तो पहले 4 से ही कर लेते हैं. 4 बन जा 4, 5 नहीं होता है तो 5 को एज इट इज रखना है हमने. 8 को 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8. ठीक है, अब ये डिवाइड तो होंगे नहीं किसी से तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा. एलसीएम क्या होगा? 4 × 1 × 5 × 2. ये एलसीएम होगा ना. क्या 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40. यानी एलसीएम क्या आएगा? 40 आएगा. एलसीएम क्या आएगा? 40 आएगा. तो हमें क्या करना है? इन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 40 बनाना पड़ेगा. क्या बनाएंगे? 40 बनाएंगे. तो बनाते हैं. हमें देखो 1/4 इसको हमें क्या बनाना है? नीचे 40 बनाना है. तो 4 से क्या बनाना है? 40. यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हुई है ना. नीचे 10 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा. ठीक है, ये हो गया. अब क्या करते हैं? 2/5 को करते हैं. 2/5 को हमें नीचे 40 बनाना है. नीचे हमें क्या बनाना है? 40. तो 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है कि ये 40 बन गया? 5 8 जो 40 होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हुई है तो 8 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. 8 2 जा 16. अब ये क्या बन गया? 16/40 बन गया. बन गया ना. ऐसे ही हम क्या करेंगे? थर्ड वाला यानी कि 3/8 है उसको भी नीचे 40 बनाएंगे. तो 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई? 5 से हुई है तभी तो 40 बना. तो ऊपर वाले की भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15. अब ये क्या बन गया? 15/40 बन गया. देखो अब तीनों क्या बन गए? 1/4 है वो बन गया 10/40. 2/5 है वो बन गया 16/40. 3/8 है वो बन गया 15/40. ठीक है, बन गया ना. तो यहाँ से हमें पता चला. अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया. 40 40 40 है. तीनों का डिनोमिनेटर सेम है. अब न्यूमरेटर से हम पता लगा लेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वही नंबर छोटा. है ना. तो हमें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी सबसे छोटा पहले लिखना है. तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका सेम. न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है भाई? ये वाले. तो 10/40 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो गया. उसके बाद आएगा आपका 15/40 और उसके बाद आपका लास्ट सबसे बड़ा रह गया 16/40 वाला. ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में. ये तो ये वाले नंबर हुए हैं. अब हमें बताना है तो ये वाले नंबर है ना. तो 10/40 हमने किसको बनाया था? 1/4 को. तो 1/4 सबसे छोटा हो गया. 15/40 हमने किसको बनाया था? 3/8 को. 3/8 हो गया सेकंड नंबर पे. फिर सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 16/40 वाला यानी कि 2/5. तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया. हो गया ना. अब यहाँ से देखो हमें पता नहीं चल रहा था ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो यहाँ हमने पता कर लिया. ठीक है, कैसे निकाल
कैसे देखो कैसे की, इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। असेंडिंग ऑर्डर तो तब पता चलेगा जब हमें छोटे बड़े का पता हो, है ना। छोटे बड़े का इनसे पता नहीं चलता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, तीनों का एलसीएम निकाला, 40 आ गया। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर को 40 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1/4 को हमें नीचे ना 4 को 40 बनाना है, 4 को हमने 40 बना दिया। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब 40 बना है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर वाले की भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने उस ऊपर वाले की भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 1/4 क्या बन गया, 10/40 बन गया। अब ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे वाले नंबर 2/5 है, इसमें नीचे वाले को 40 बनाना है, तो यहाँ 5 से अगर 40 बना है ये, तो 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, 8 से, क्योंकि 5 8 जब 40 होते हैं ना, तो अगर नीचे वाले की 8 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर वाले की भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 16/40 बन गया ये, है ना। तो 2/5 क्या बन गया अपना, 16/40 बन गया। अब थर्ड वाले को भी हमें 40 बनाना है, तो नीचे 8 था, इसको 40 बनाया, इसका मतलब ये कैसे बना कि 8 की 5 से मल्टीप्लाई हुई, 8 5 जब 40 हुई है ना, तो 8 की हमने 5 से मल्टीप्लाई की, इसका मतलब तो 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, तो हमने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, तो 3/8 क्या बन गया, 15/40 बन गया, है ना। अब डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए ना, तो अब न्यूमरेटर से हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले सबसे छोटा चाहिएगा, तो 10 16 और 15, इनमें सबसे छोटा कौन सा, 10, तो वही छोटा हो गया। फिर उसके बाद इससे बड़ा 15 वाला है, तो 15 वाला हमने लिखा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा है 16 वाला, तो हमने 16 वाले को लिखा, ठीक है। और अगर आप इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखने चाहो तो 10/40 कौन से वाला था, 1/4 वाला, तो 1/4 पहले आ गया। 15/40 कौन सा था, 3/8 वाला, तो 3/8 हमने लिख दिया। फिर 16/40 कौन से वाला था, 2/5 वाला, तो वो वाला। तो ये लग गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और पार्ट देखो, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट और देखो बेटा, इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एलसीएम लेना है, सबको सेम बनाना है, फिर उसमें से छोटा बड़ा देखना है, ठीक है ना। देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 1/3 2/9 1/5, 1/3 2/9 1/5, 1/3 2/9 एंड 1/5, इन तीनों का हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमें पहले छोटा नंबर चाहिएगा, फिर उससे बड़ा चाहिएगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा चाहिएगा। अभी हमें पता नहीं चल रहा ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, नहीं चल रहा ना। लेकिन अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर ले तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, कैसे सेम आएगा डिनोमिनेटर, अब जब हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 9 और 5, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 5 का 5 ही रहेगा। फिर से 3 से करेंगे तो वही 3 1 और 5 आएगा, फिर 5 से करते हो तो देख लो भाई ये 1 रहेगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 75, सॉरी 15 3 जा 45, 45 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, है ना, एलसीएम आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर को 45 ही बनाएंगे। अब तीनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 45 बनाएंगे। तो 1/3 है, इसको हमें नीचे 45 बना लिया, क्या बना लिया, 45 बना दिया नीचे, 45 बनाया है। तो यहाँ क्या हुआ है, 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है कि 45 बन गया, ये तो 15 के साथ मल्टीप्लाई हुई है नीचे वाले की, है ना। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा ही तो 45 हो रहे हैं,
तो नीचे वाले की हमने किससे मल्टीप्लाई की 15 से, तो ऊपर वाले की भी किससे करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 बन जा 15, तो क्या बन गया 1/3 से अब क्या बन गया 15/45 बन गया ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2/9 है उससे हम नीचे हमने 45 बना लिया, ठीक है। 9 से क्या बना 45, तो 9 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई 9, 5 जब 45 होते हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब नीचे वाले की 5 से ही ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, तो 2/9 से क्या बन गया 10/45 बन गया ना। अब क्या करेंगे 1/5, उससे हमें क्या बनाना है नीचे हमने 45 बना लिया ना, 45 बन गया। 5 से 45 बना है, इसका मतलब इसकी 9 से मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि 5 9 जब 45 होते हैं, तो 5 की 9 से मल्टीप्लाई हुई तो 45 बन गया। तो 9 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 की, 9 बन जा 9, तो 1/5 से अब क्या बन गया 9/45 बन गया ना। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 45 45 45 तीनों का सेम हो गया ना डिनोमिनेटर। अब हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब न्यूमरेटर जिसका छोटा वही नंबर छोटा, तो हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा नंबर होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 15 10 और 9, इसमें सबसे छोटा कौन सा 9 वाला, तो 9/45 सबसे छोटा हो गया। फिर उससे बड़ा 10 वाला होगा, 10/45 उससे बड़ा, फिर होगा सबसे बड़ा 15/45, ठीक है। तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें तो इनका बताना है ना। तो 9/45 कौन सा नंबर था भाई 1/5 वाला था, तो 1/5 लिख देंगे इसकी जगह पे। फिर 10/45 कौन सा वाला है 2/9 वाला, तो 2/9 लिख दिया हमने। फिर 15/45 कौन सा है 1/3 वाला। देखो तो यहाँ से आ गया ना असेंडिंग ऑर्डर में, अब पता चल गया ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो 1/5 यहाँ पे सबसे छोटा है, फिर 2/9 आएगा, फिर 1/3 सबसे बड़ा है, इनको पता चल गया ना। यस वेरी, तो यही हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब बाकी के दो पार्ट कर लोगे ना। हाँ जी, सेम ऐसे ही करना है। डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो पहले उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा ना वही हम उनका डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो जैसे ये डिनोमिनेटर अगर नीचे वाले की जिससे मल्टीप्लाई होके वो डिनोमिनेटर बना है, तो ऊपर वाले की भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब सेम डिनोमिनेटर अगर हो जाते हैं तो हमें ऊपर वाले जिसके छोटे वही नंबर छोटा, और फिर उससे बड़ा लिखेंगे। फिर उनके जो ओरिजिनल नंबर थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब आप 5th के सारे पार्ट कर लेना, ठीक है बेटा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने करवाए हैं दो पार्ट, सेम ऐसे ही आपको करने हैं। अब देखो 6th क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई। 6th क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना वैसे ही है, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी किया था। अभी पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, पहले सबसे छोटा लिखा था, अब इसका उल्टा करना है, डिसेंडिंग में लगाना है। इट मींस हमें पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। चलो करते हैं एक क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है 1/2 2/3 एंड 3/4, इनको हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ देखो, हाँ यहाँ से हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा डिसेंडिंग, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, नहीं पता चल रहा ना। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तीनों डिनोमिनेटर्स का, 2 3 एंड 4, तीनों का सॉरी एलसीएम लेंगे। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4। अब ये होता तो है नहीं किसी से, चाहे इनकी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 1 × 3 × 2, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। एलसीएम क्या आया 12 आया। हम क्या करेंगे इन तीनों के डिनोमिनेटर को 12 ही बनाएंगे, तीनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा 1/2 है, इसको नीचे वाले को 12 बनाएंगे ना, नीचे वाले को हमने 12 बना लिया। चलो तो कैसे बनाए 12, 2 की इसका मतलब 6 के साथ मल्टीप्लाई हुई है ना, तो 6 की ही
मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जा 6, तो 1/2 से क्या बन गया, 6/12 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2/3, इससे हमें नीचे वाले को 12 बनाना, तो इसका मतलब 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, 4 से हुई है ना, 3 से 12 हुआ है तो 3 4 जा 12 होता है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर वाले की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, तो 2/3 से क्या बन गया, 8/12 बन गया। ठीक है, अब 3/4 को से हमें बनाना है नीचे 12 बन गया अपना, 4 3 जा 12, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई हुई है 3 के साथ में। ठीक है, तो 3 के साथ नीचे वाले की मल्टीप्लाई हुई है, ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, तो 3/4 से क्या बन गया, 9/12 बन गया, बन गया ना। अब क्या करेंगे, देखो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, तो अब हमें लगाना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो 6 8 और 9 में सबसे बड़ा कौन सा, 9, यस, तो 9/12 सबसे बड़ा हो गया है, ये क्या है सबसे बड़ा। उसके बाद 8 वाला 8/12 इसके बाद आएगा, फिर सबसे छोटा कौन सा रह गया, 6/12, तो 6/12 आ गया सबसे लास्ट में, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब 9/12 कौन सा था, 3/4, तो हमने 3/4 लिख दिया यहाँ पे। 8/12 कौन सा था, 2/3 वाला। ठीक है, और 6/12 कौन सा है, 1/2 वाला। ठीक है, तो ये हो गया ना, ओरिजिनल नंबर यही तो थे, हमें इन तीनों का ही तो बताना था, पता चल गया ना। 3/4 अब सबसे बड़ा है, उसके बाद 2/3 बड़ा है, मीन्स उसके बाद उससे छोटा ये है 2/3, और उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था वही डिसेंडिंग में करना है। देखो यहाँ तक का रूल सेम है, बस यहाँ आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा करना है, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलो देखो बी पार्ट और कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो बी पार्ट क्या है भाई, बी पार्ट है 2/3, 3/5 एंड 3/4। अब इन तीनों को हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, सेम बनाएंगे, सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे 3 5 4 का। वैसे तो एलसीएम डायरेक्ट ही बनेगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग हो गए, किसी से डिवाइड नहीं होते, तो चाहे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो 3 5 एंड 4, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, क्या बना 60 बना, तो 16 का एलसीएम आ जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को 60 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2/3 को हमने क्या बना लिया, यहाँ 60 बनाया है, तो 3 से अगर ये 60 बना है, इसका मतलब 20 से मल्टीप्लाई हुई है इसकी, किससे मल्टीप्लाई हुई है, 20 से, तो 20 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या बन गया, 22 जा 40, 40/60 बन गया, 2/3 से क्या बन गया, 40/60। अब 3/5 से क्या बनाएंगे, नीचे 60 बनाना है, तो 5 से 60 बना, 12 5 जा 60 होते हैं ना, तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई हुई है 12 से, 12 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 3 जा 36, तो ये क्या बन गया, 3/5 से क्या बन गया, 36/60 बन गया। ठीक है, अब लास्ट है 3/4, 3/4 से हमने बनाया नीचे 60, 4 से क्या बना है, 60 बना है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हुई है 15 से, क्योंकि 15 4 जा 60 होते हैं। ठीक है, तो 15 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 3 जा 45, तो 3/4 से क्या बन गया, 45/60 बन गया, बन गया ना। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, हो गए, हाँ जी, तो अब हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे बड़ा लेना पड़ेगा पहले, 40 36 और 45
बड़ा कौन सा, 45 वाला, तो 45/60 बड़ा हो गया। फिर 40 वाला 40/60 आएगा, लास्ट में सबसे छोटा क्या रह गया, 36/60 वाला। ठीक है, अब 45/60 वाला कौन सा था भाई, 3/4 था। ठीक है, 40/60 वाला कौन सा था, 2/3 वाला था। 36/60 वाला कौन सा था, 3/5 वाला था। इजी हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया। इन तीनों का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आया, 3/4 सबसे बड़ा है, फिर 2/3 है, उसके बाद में है लास्ट में 3/5 वाला। ठीक है, पता चल गया ना अब हमें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब कर सकते हो ना, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक, दोनों क्वेश्चन। फिफ्थ के चारों पार्ट करने हैं, सिक्स्थ के भी 4 पार्ट करने हैं फेयर नोटबुक। ठीक है, तो आज आपका यही होमवर्क है, चारों पार्ट, दोनों क्वेश्चन के 4 पार्ट। ओके।